दोस्तों नमस्कार। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों के बीच बैठक होगी और पूरी दुनिया की नजर इस बैठक पर है। सीधे कहें तो ये अमेरिका की सत्ता को चुनौती भी है। और भारत में जब आज शाम के 4 बजे उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का विमान जापान से उड़ान भरकर चीन के नॉर्दर्न सिटी तियानजिन पहुंचा, जहां पर कल बैठक होनी है। यह बैठक इस मायने में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे, जो 7 बरस के बाद चीन पहुंचे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो अपने घर से नहीं निकलते उनका नाम नॉर्थ कोरिया के किम जोंग हैं, वह भी यहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत और चीन वास्तव में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। और अगर यह करीबी हो जाती है तो क्या वाकई भारत 1962 के युद्ध के बाद 63 बरस बीत चुके हैं, लेकिन चीन पर भरोसा जागा नहीं। यात्राएं इस दौर में राजीव गांधी ने भी की, पीवी नरसिम्हा राव भी चीन गए थे, लेकिन सवाल कई अटके रह गए। और जो पीढ़ी जिसने देखा है चीन के हमले को, चीन की विस्तारवादी नीति को समझा है, वो यह जानता है कि उस वक्त जब साम्यवादी सत्ता चीन में आई तो भारत उन पहले देशों में था जिसने मान्यता चीन को दी। लेकिन उसके बाद तिब्बत पर चीन ने जो कब्जा कर लिया और फिर जो उसके बाद के घटनाक्रम है, उसने कई बार भारत के सामने कई महत्वपूर्ण सवालों को जन्म दिया। और यह सवाल 2020 में तब उभर कर आया जब लद्दाख में चीनी सेना भारतीय जमीन पर घुस आई। और वो जगह आज भी वैसी ही है, यानी जो 20 अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति थी वो अभी तक लौटी नहीं है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी बीजिंग पहुंचे हैं और शहर तियानजिन में कल बैठक है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका का रुख, अमेरिकी राष्ट्रपति का रुख, और पहली बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक रिपोर्ट छाप डाली और सीधे तौर पर कहा, दरअसल यह सीधी लड़ाई अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो चली है। क्योंकि ट्रंप ने वाकई कई बार फोन किया और वो चाहते थे कि नोबेल के लिए उनको नॉमिनेट भारत करे, प्रधानमंत्री मोदी करें। प्रधानमंत्री मोदी ने इनकार कर दिया और वो पूरे घटनाक्रम के होते होते 36 घंटे पहले अमेरिका ने खुले तौर पर यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध करार दे दिया और कहा यह मोदीज वार है। यानी इस तरीके की तीखी परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। तो क्या यह वो परिस्थिति है जिसने सीधे तौर पर भारत को, या कहें नरेंद्र मोदी को, चीन की दिशा में यह जानते समझते हुए मोड़ दिया कि जब पहलगाम की घटना हुई और ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देने वालों में पहली कतार में चीन ही खड़ा था। और खुलकर सेना ने इसका जिक्र भी किया, अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया। लेकिन चीन के साथ आज की तारीख में भारत के रिश्ते क्या प्रगाढ़ अब होने की दिशा में बढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी चीन पहुंच चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिन जिन देशों को लेकर भारत ने प्रतिबंध लगाया उसमें चीन ही नहीं बल्कि एक देश तुर्की भी था। एविएशन के क्षेत्र में तुर्की पर प्रतिबंध लगा, लेकिन डीजीसीए ने 24 घंटे पहले वो रास्ता भी खोल दिया। इंडिगो विमान की आवाजाही, स्पाइस जेट की आवाजाही, सब कुछ खुल गया। यानी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो मैसेज भारत की जनता को उस नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और पाकिस्तान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिया गया, एक झटके में सब कुछ बदल गया। क्योंकि इस वक्त आमने सामने ट्रंप और मोदी खड़े हैं। और जिस रास्ते पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्या यह एक सबसे बड़ा जुआ है जो आने वाले वक्त में भारत की आर्थिक परिस्थितियों से लेकर
भारत के विकसित होने की दिशा तक में एक निर्भरता चीन पर डाल देगा, यानी भारत की निर्भरता चीन पर बढ़ जाएगी? कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब टटोलने से पहले जरूरी है अमेरिका के भीतर के घटनाक्रम को, इस बैठक को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सोचा जा रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वो पहली बार बैठक कर रहा है एक ऑथोरिटेरियन सत्ता जो चीन की है, एक ऑथोरिटेरियन सत्ता जो पुतिन की है, एक ऑथोरिटेरियन सत्ता जो किम जोंग की है। उनके साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कैसे है? यह सवाल अमेरिका के भीतर है। जिस रास्ते चीन, जिस रास्ते रूस, दोनों को निशाने पर अमेरिका ने लिया जरूर कब, लेकिन कभी भी आज की स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के निशाने पर हैं। भारत निशाने पर लाया गया है। ऐसी परिस्थिति ना तो चीन के साथ अमेरिका लेकर आया और ना ही रूस को लेकर आया। वो यानी मुलाकातों के सिलसिले में सारी मुलाकातें थम चुकी है। जो क्वाड की बैठक साल के अंत में होनी थी, वह भी जानकारी इसी रूप में आ रही है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप भारत नहीं आएंगे, क्वाड की बैठक नहीं होगी जो भारत में इस साल होनी थी। यानी बदलते समीकरणों में भारत क्या वाकई चीन के साथ खड़ा हो जाएगा, और खास तौर से तब जब चीन पाकिस्तान को एक सबसे बेहतरीन साझेदार के तौर पर देखता है? या फिर ऐसा लग रहा है कि इस दौर में पाकिस्तान अमेरिका के करीब चला गया तो चीन भारत के करीब आ गया? शायद नहीं। या ऐसा लगने लगा कि भारत और अमेरिका आमने सामने हैं तो भारत की जरूरत है चीन के साथ खड़े हो जाएं? शायद ऐसा भी नहीं। तो क्या यह परस्पर जरूरतों के आश्रय है? कुछ सवाल यह हैं, क्या वाकई भारत चीन वास्तव में करीब आ सकते हैं? दूसरा सवाल है, भारत क्या वाकई चीन पर भरोसा कर सकता है जो 1962 में टूटा था? क्या चीन इस स्थिति का फायदा नहीं उठाएगा? क्योंकि अमेरिका की नजर भारत को लेकर भविष्य में क्या होगी, इसको लेकर भी भारत के कॉरपोरेट, डॉलर के आश्रय बिजनेस करने वाली इंडस्ट्रियलिस्ट और तमाम लोग ये सोच रहे हैं। और इन सब के बीच अलग अलग देशों के लेकर भारत के संबंध, मसलन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तुर्की की क्या स्थिति थी और कैसे नारे भारत की सड़कों पर लग रहे थे, लेकिन अब यू टर्न तुर्की के साथ संबंधों को लेकर भी भारत ने ले लिया। इजराइल और ईरान, भारत कहां पर खड़ा होगा? या कहेगा हमें जहां लाभ है हम वहीं खड़े होंगे? मिडिल ईस्ट अपने तौर पर, इन सब के बीच यूरोपीय यूनियन, इन दोनों जगहों की क्या परिस्थिति भारत के साथ होगी जब अमेरिका का दबाव होगा? और इन सब के बीच नाटो कंट्रीज क्या सोचेगी, और दूसरी तरफ ब्रिक्स क्या नए तरीके से डेवलप हो पाएगा? क्वाड खत्म हो गया क्या? एससीओ नई ताकत के साथ उभर रहा है जब कल बैठक होगी। यानी कल पर पूरी दुनिया की नजर है और प्रधानमंत्री भारत के समय अनुसार शाम 4 बजे तियानजिन में जब पहुंचे तो स्वागत कुछ इस तरीके से हुआ। यह चीन का तियानजिन शहर है और यहीं पर कल बैठक होनी है। चीन पर निर्भरता भारत की कैसी है? अगर चीन खाद बंद कर दे तो भारत के किसानों में हाहाकार मच जाता है जो मचा हुआ है। रेयर अर्थ मटेरियल रोक दे तो भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हाहाकार मच जाता है जो मचा हुआ था। अगर वो अपना कच्चा माल इलेक्ट्रॉनिक्स का ना दे तो भारत के भीतर हाहाकार मच जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को लेकर। यानी एक ऐसी परिस्थिति है, चीन को खुले तौर पर एक सबसे बड़ा बाजार भारत का मिल रहा है और चीन अपने तौर पर सक्षम इस बात को लेकर है कि दुनिया के मानचित्र पर चीन जिस तेजी से डेवलप हुआ है
वैसा डेवलपमेंट दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। अगर इस दृष्टि को समझें तो जो पूरा वर्ल्ड प्रोडक्शन होता है 95 में, 1995 में चीन का प्रोडक्शन 0 था और बाकी वर्ल्ड का प्रोडक्शन तकरीबन 70% था। लेकिन आज की तारीख में यह बढ़ते बढ़ते 2020, 22, 24 तक आते आते स्थिति आ गई कि चीन का प्रोडक्शन दुनिया के कुल प्रोडक्शन में लगभग 38 से 40% हो गया और वर्ल्ड का प्रोडक्शन 70% से घटते घटते वही 38 से 40 पर आकर मिल गया। यानी चीन का प्रोडक्शन और बाकी दुनिया का प्रोडक्शन एक बराबर आज की दृष्टि से है और कई मायनों में चीन को जैसे ही भारत का बाजार मिलेगा वैसे ही वो सक्षम और तेजी के साथ होगा। और यह चेतावनी अमेरिका के लिए, और अमेरिका इस बात को बाखूबी समझ रहा है। चीन भी बाखूबी समझ रहा है कि अगर भारत ने साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया से बाहर पैर पसारे तो चीन के लिए मुश्किल होगी। तो चीन पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा और इसमें वो उलझाएगा जरूर। और भारत की अंदरूनी राजनीति चीन को लेकर समझौता कर सकती है लेकिन पाकिस्तान को लेकर समझौता नहीं कर सकती है, और खास तौर से अगर सत्ता में बीजेपी है तो कतई नहीं। यानी घटनाक्रम की इस परिस्थिति में तीन बातों को पहले स्पष्ट समझ लीजिए। संबंधों के मद्देनजर पाकिस्तान अमेरिका के करीब इस दौर में आया है। जब उसने भारत से युद्ध किया, पाकिस्तान ने खुले तौर पर नोबेल का नॉमिनेशन दे दिया ट्रंप को। ट्रंप भारत से भी चाहते थे, इसीलिए कई बार फोन किए गए। हालांकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने इनकार किया, कई बार फोन बिल्कुल नहीं किए गए, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि कई बार फोन किए गए और प्रधानमंत्री मोदी ने इनकार कर दिया। तो एक झटके में संबंध तीखे तरीके से बिगड़ते चले गए। यानी पाकिस्तान अमेरिका के करीब आ गया, भारत दूर हो गया। दूसरी परिस्थिति, चीन ने पाकिस्तान से दूरी नहीं बनाई, उसने हाल में पनडुब्बी भी दी अत्याधुनिक। जाहिर है उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ होगा आने वाले वक्त में। और पाकिस्तान अपने तौर पर इंडिया के साथ आमने सामने खड़ा है। क्रिकेट तक को लेकर आमने सामने दोनों देश खड़े, भारत समझौता नहीं कर रहा है। इन सब के बीच भारत चीन के करीब है, अमेरिका और इंडिया आमने सामने खड़े हैं। लेकिन अमेरिका उस तर्ज पर ना तो चीन पर निशाना साध रहा है, ना रूस पर, ना ही ईरान पर, ना ही पाकिस्तान पर, लेकिन भारत उसके निशाने पर है। यह वर्ल्ड ऑर्डर की एक नई परिस्थिति है जिसमें यह सवाल वाकई बड़े हैं। क्या भारत जो नए संबंधों के आश्रय चल रहा है, कल तक जो दुश्मन थे अब दोस्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जापान से सीधे अब चीन पहुंच चुके हैं। और इन सब के बीच टर्की पर से भी जो प्रतिबंध हटा लिए गए और यू टर्न टर्किश एविएशन सेक्टर को लेकर ले लिया गया, उसने शायद कई सवाल इस दौर में भारत की विदेश नीति, भारत की कूटनीति, भारत की अर्थनीति और शायद भारत के ऐतिहासिक संबंधों के मद्देनजर भी कई सवालों को खड़ा कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौर में जैसे ही जापान से उड़ान प्रधानमंत्री भरते हैं, वैसे ही खुले तौर पर अमेरिकी मीडिया, अमेरिकी ट्रंप प्रशासन मोदी को निशाने पर लेने से चूकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर पहली बार निशाना साधा गया। वो चाहे व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हों, चाहे ट्रंप के सलाहकार हों, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हों, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ही क्यों ना हो। यानी एक ऐसी परिस्थिति भारत के अपने संबंधों में 1947 के बाद से कभी नहीं बनी और इतना व्यापक परिवर्तन किसी कालखंड में कभी नहीं आया जो मौजूदा वक्त में है। लेकिन उसके बीच की लकीर यह भी है कि जिन बातों को लेकर ये पूरे संबंधों को एक अलग दृष्टि से हर किसी ने देखा, वो पहलगाम और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नजरिया रहा। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना का नजरिया और सत्ता का नजरिया अलग अलग है। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका का नजरिया और चीन का नजरिया अलग अलग है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का नजरिया और ईरान का नजरिया अलग अलग है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, इन तमाम देशों को लेकर भारत को जो नजरिया है उसको लेकर लगातार वाइवल डाइवल सवाल उठते रहे, कभी इधर कभी उधर की परिस्थितियां उठी है। लेकिन अब भारत वास्तव में क्या चीन के करीब जा रहा है?
यह सवाल इसलिए कहीं ज्यादा अब बड़ा हो चला है क्योंकि लद्दाख में जो अप्रैल 2020 में पहले जो यथास्थिति हो जानी चाहिए थी और कहा गया था जब तक यह नहीं होगा हम कदम नहीं रखेंगे, लेकिन 7 वर्ष के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। उससे पहले विदेश मंत्री गए, उससे पहले रक्षा मंत्री गए, उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए, यानी रास्ता खुला और खुलता चला गया। और चीन के विदेश मंत्री भी इस यात्रा से पहले भारत आकर भारत के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, दिल्ली में मुलाकात करते हैं, रास्ता बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की इंडस्ट्री चीन पर निर्भर है। अगर पिछले बरस का ही जिक्र करें तो 48 अरब डॉलर की इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उपकरण जो हैं वो भारत ने चीन से लिए हैं, तभी मेक इन इंडिया चल पड़ा है। यानी हमारा मेक इन इंडिया हो, हमारा एग्रीकल्चर हो, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, ये तमाम चीजें अगर चीन के प्रोडक्ट पर निर्भर है और चीन के लिए एक गोल्डन अवसर इस दौर में है। और सिर्फ सवाल ट्रंप और मोदी के टकराव का, अमेरिका और भारत की परिस्थितियों का और इन सब के बीच किसानों का जिक्र, पशुपालकों का जिक्र जो हो रहा है और छोटी इंडस्ट्रीज का जिक्र हो रहा है, तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे बढ़ेगा जब प्रधानमंत्री खुले तौर पर कह चुके हैं कोई भी इन्वेस्ट करे। और उसमें जिन 2 करेंसी का जिक्र उन्होंने किया वो डॉलर था। ब्रिक्स की अपनी करेंसी कोई नहीं और ब्रिक्स की अपनी करेंसी को लेकर अमेरिका ने चेतावनी दी, भारत पीछे हट गया। तो क्या अभी भी भारत मानकर चल रहा है कि आने वाले परिस्थितियों में चीजें अनुकूल हो जाएंगी और बीच का रास्ता वो टटोल रहा है? क्योंकि भारत के भीतर कॉमर्स मिनिस्ट्री लगातार प्रयास कर रही है कि टैरिफ को लेकर डिस्कशंस चलते रहे, बातचीत होती रहे। यानी अभी भी कोई रास्ता पक्का नहीं है। तो यहां 2 बातें और समझनी होगी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अभी तक इजाजत आरसीआई को नहीं दी है। आरसीआई रशिया, चाइना और इंडिया की बैठक हो, नहीं दी है। उन्हें भी यह लगता है कि पता नहीं कहीं खेमा भारत बदल ना ले, अमेरिका के साथ खड़ा ना हो जाए। भारत के कॉरपोरेट इंडस्ट्रिस्टों के भीतर भी यह सवाल है, कम से कम बीच का रास्ता भी अख्तियार कीजिए, नहीं तो हमारी इंडस्ट्री, हमारा प्रॉफिट, हमारा नेटवर्क, हमारा लोन जो वेस्टर्न वर्ल्ड से है वो सब चीज डगमगाते चला जाएगा। और तमाम कॉरपोरेट्स वेस्टर्न वर्ल्ड पर निर्भर है, इससे कोई इनकार करेगा नहीं। लेकिन सवाल है कि अगर अमेरिका के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, भारत के कॉरपोरेट बीच का रास्ता मांग रहे हैं और भारत की अपनी जरूरतें बिना चीन के प्रोडक्ट के चीजें बढ़ नहीं पाएंगी, तो सारी चीजें एक झटके में क्या उलझ रही है। और भारत क्या इस दिशा में बढ़ चुका है कि अमेरिका नहीं तो चीन? क्या ऐसी स्थिति आ गई है? और चीन क्या ऐसी स्थिति में बढ़ चुका है कि चलिए पाकिस्तान भी साथ और भारत का बाजार भी हमारे लिए, इससे बेहतर क्या होगा? जवाब देगा कौन और जवाब दे कौन रहा है? और अगर यह परिस्थिति है तो एक बात और समझिए, भारत और चीन की जो सीमा है वो 3000 किलोमीटर से कहीं ज्यादा फैली हुई है। और इस फैली हुई परिस्थिति के भीतर चीन की विस्तारवादी नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है और बहुत दिन नहीं बीते हैं जब चीन ने भारत के तमाम पड़ोसियों को कर्ज दिया और जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें भारत छोड़कर हर कोई शामिल हुआ। वो नेपाल हो, वो भूटान हो, वो बांग्लादेश हो, वो श्रीलंका हो, वो मालदीव हो, वो नेपाल, कोई भी कंट्री हो, पाकिस्तान तो पहले से था, अफगानिस्तान भी उस दायरे में आया। और अफगानिस्तान के भीतर सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चीन ही खड़ा कर रहा है। यानी इस पूरी परिस्थिति में पूरे साउथ एशिया के भीतर चीन क्या दुनिया को अब यह मैसेज देने की कोशिश करेगा कि भारत तो उस पर निर्भर है और भारत के पास दूसरी कंट्री अमेरिका ही बसती है और अमेरिका के साथ 36 के आंकड़े हो चुके हैं। तो क्या भारत साउथ एशिया में कोई पावरफुल कंट्री नहीं है, बल्कि एक बड़ा मार्केट जरूर है और उस मार्केट में पहुंच और पकड़ चीन की है, क्योंकि भारत के तमाम प्रोडक्शंस के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो चीन से ही आएगा। क्या स्थिति वाकई ये है? सरकार को साफ करना चाहिए। लेकिन अमेरिका से टकराव, ट्रंप निशाने पर, टैरिफ को लेकर गुस्सा, नोबेल के लिए नॉमिनेट ना करना, इन तमाम परिस्थितियों में भारत की विदेशी कूटनीति को लेकर कोई सवाल किसी भी तर्ज पर
ना विपक्ष ने उठाया, ना भारत के मीडिया ने उठाया। और एक रास्ता लगातार बनते चला गया जहां पर भारत पूरे तरीके से 360 डिग्री में गोल घूमकर 1962 से उस पहले की परिस्थिति में जाकर खड़ा हो गया जब पंचशील का सिद्धांत था। और भारत की चिंता 1950 में जब तिब्बत पर चीन ने कब्जा किया था तब बड़ी थी, लेकिन पंचशील के सिद्धांत के साथ हिंदी चीनी भाई भाई की परिस्थिति थी। और उसके बाद 62 में युद्ध हो गया। लेकिन यह नई परिस्थिति तो भारत को इकोनॉमिक पूरे तरीके से निर्भर करने की परिस्थिति है। तो 3 सवाल सबसे बड़े हैं। क्या अमेरिका के साथ टकराते टकराते ही भारत चीन के करीब पहुंचा? क्या चीन ने इस टकराव का लाभ उठाया? और अमेरिका भी जानता है कि चीन सक्षम है दुनिया के बाजार को अपने प्रोडक्शन से डिगा पाने में, लेकिन भारत अपने तौर पर सिर्फ एक मार्केट है जहां माल खपाया जा सकता है। तो चीन के खिलाफ अमेरिका खड़ा नहीं हुआ। रशिया भी इस बात को बाखूबी जानता है, इसीलिए रशिया भी उस रूप में खुलकर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त नहीं आया। और इन सब के साथ जो महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि भारत की पूरी विदेश नीति पहली बार भारत की उस अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो गई जिस अर्थव्यवस्था को लेकर अमेरिका के साथ बिगड़े संबंधों में हाहाकार भारत के भीतर, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, वो डायमंड इंडस्ट्री हो, वो फार्मा इंडस्ट्री हो, वह टेक्नोलॉजी से जुड़ी इंडस्ट्री हो, सब जगह अगर बेरोजगारी की परिस्थितियां पनपेगी तो नया सवाल यह भी है, क्या यह एक स्टॉप गेज अरेंजमेंट की दिशा में भारत खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है? और मौजूदा वक्त की नई परिस्थितियां आने वाले वक्त को लेकर इस दाव को छुटला तो नहीं देगी? यानी एक ऐसा जुआ जो सिर्फ और सिर्फ मौजूदा वक्त को लेकर खड़ा तो हो गया, लेकिन अब वो भविष्य में भारत की अपनी साख और अपनी रणनीति को लेकर तय भी करेगा। और यह टकराव दुनिया के 3 शक्तिशाली देशों के बीच नहीं है। यह टकराव 3 शक्तिशाली देशों के बीच भारत कहां खड़ा है, भारत को लेकर है। किसी को भारत का साथ चाहिए, कोई भारत के खिलाफ खड़ा है। और इन तीनों में आपस में कोई टकराव वैसा नहीं है जो भारत को लेकर भारत के खिलाफ खड़ा हो चुका है। यह स्थिति शायद डराने वाली भी है और भयानक भी है, लेकिन साथ ही यह एक चुनौती भी है और एक इम्तिहान भी है। कहां पर कौन सी परिस्थिति किस वक्त कैसे खड़ी होगी, इंतजार शायद करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।